नमस्कार, द मीडिया माइक पे आपका स्वागत है। महागठबंधन इंडिया अलायंस की आज महारैली थी। हमारे साथ शाहदरा विधानसभा से डॉक्टर नरेंद्र नाथ, पूर्व मंत्री, शीला दीक्षित सरकार में थे। क्या कहेंगे, क्या संदेश जाएगा आज इस महारैली का, जिस तरह से तमाम विपक्षी बड़े नेता आज एक स्टेज पर दिखे केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, पहली बार चुनाव से पहले, ये क्या संदेश जाएगा आप देश में? 400 पार नहीं, बीजेपी तड़ी पार इस बार ही होगा, निश्चित है। 400 नहीं आएंगी, बीजेपी तड़ी पार जाएगी। और ये बिल्कुल इसलिए है कि आज देश का लोकतंत्र, संविधान, दोनों चीज खतरे में है। आज कोई खुशी नहीं है देश के अंदर। और इनके पास इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन लगा ली है, निर्मा वाले ने एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया उसका कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन, जो वॉशिंग मशीन में आए वो भ्रष्टाचारी नहीं है, जो वॉशिंग मशीन से बाहर है वो भ्रष्टाचारी है। एक टाइम पे बीजेपी सरकार लगातार कह रही थी कि हम देश को कांग्रेस मुक्त कर देंगे। आज लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है। तमाम बड़े नेता जो भी हैं कांग्रेस के बीजेपी में जा रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं भ्रष्टाचार के जिनको आरोप होते हैं उन पर कार्रवाई रुक जाती है, जो विपक्ष में खड़ा है तो उन पर कार्रवाई हो रही है, जेल में डाले जा रहे हैं। इसे देश की आम जनता के समझ पाएगी चुनाव मैदान में? देखिए, देश की जनता हमारी बहुत जागरूक है। 140 करोड़ लोग जो देश में रहते हैं, उनको पता है कि उनके हित की बात कौन कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी उनके हित की बात नहीं कर रही है। एक तरफ ये कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ। अरे अगर तुम 80 करोड़ राशन को दे रहे हो, इसका मतलब मानते हो ना कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, जिनका विकास नहीं हुआ, तो क्यों राशन दे रहे हो? अगर वो अमीर है तो गरीब है तो राशन दे रहे हो ना, क्यों दे रहे हो राशन? क्यों उनके ऊपर मेहरबानी कर रहे हो? मत दो राशन, मत ये मत कहो सबका विकास और सबका साथ। किसी का विकास नहीं है देश के अंदर। देश के अंदर आदमी गरीबी है और देश की जनता दुखी है। महंगाई से गरीब आदमी और बेरोजगारी से नौजवान। मंत्री साहब, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड की अभी आपने देखा होगा देश में मुद्दा है, क्या आम जनता इसको समझ पाएगी? कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी दल इसको आम जनता तक समझा पाएंगे? क्योंकि बहुत आसान नहीं है आम पब्लिक को इस चीज को समझना कि किस तरह से वसूली करी गई है, किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है, किस तरह से जबरदस्ती पैसा लिया गया है। आप किस तरह से, किस रणनीति के तहत आम जनता तक इस को पहुंचाएंगे? पिछले चुनाव में 2014 में मोदी ने कहा था 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, हम काला धन बाहर से वापस लाएंगे। मैं मोदी जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि काला धन तो वापस आया नहीं, तो देश का काला धन है चुनाव बॉन्ड के माध्यम से तुमने वो सफेद कर दिया। अब कम से कम 15-15 लाख रुपए तो गरीबों के खाते में। एक खबर भी आई थी कि मोदी जी अब विचार कर रहे हैं कि जो संपत्ति जब्त की गई है भ्रष्टाचारियों से, उसे गरीबों में कैसे बांटा जाए, इस तरह की तलाश रहे हैं। भ्रष्टाचार का पैसे की जो वापसी थी वो तो दिया नहीं, क्या अब ये जो जब्त की संपत्ति का इसका विचार करें, जुमला है या फिर लोगों को बरगलाने की बात? तो ये कहता हूँ मोदी जी, हम जुमला कहना बंद कर देंगे। आप 15-15 लाख रुपए इसी अमाउंट में से, और जो तुमने चुनाव बॉन्ड में इकट्ठा किया वो, और जो लोगों को तुमने घेरा है सबको इकट्ठा किया, 15-15 लाख रुपए खाते में डाल दो। हम उसे जुमला नहीं कहेंगे मोदी जी ने कुछ कहा। आखिरी सवाल है, दिल्ली सरकार जिस तरह से जेल से चलाई जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? जेल से चलानी सही है या नहीं? संवैधानिक है बिल्कुल। कोई संविधान ये नहीं कहता कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता। अगर वो जेल में है तो सरकार चलाएगा। पहली बात तो ये, कोई दोस्त तो साबित करो उसके खिलाफ। खाली गवाही के रूप में उठाकर उसको बंद कर दिया तुमने। अरे वो भी वो गवाही जो दे रहा है अरविंदो फार्मेसी का मालिक रेड्डी, 55 करोड़ रुपए चुनाव बॉन्ड के माध्यम से उसने बीजेपी को दिया। वही आरोप केजरीवाल जी लगा। हाँ, तो वही तो है, हकीकत है ये बिल्कुल। तो 55 करोड़ रुपए जब तुमने ले लिया तो आबकारी नीति में कितना पैसा ले लिया आम आदमी ने? अगर आम आदमी ने लिया है, अगर वो दोषी है तो उनको सजा दो, और दोषी नहीं है तो उनको छोड़ो। सर, आखिरी सवाल है, दिल्ली में आम आदमी केजरीवाल ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं मैदान में। कांग्रेस कब उतारेगी 4-3 सीटों पर? 25 मई को इलेक्शन है, अभी 2 महीने हैं। कांग्रेस मंथन कर रही है और जल्दी डिक्लेयर कर रही है। ठीक है, चलिए। ये हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र नाथ थे, शाहदरा विधानसभा क्षेत्र से। ये पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं। पूर्व विधायक। आप कुछ कहेंगे महारैली में, क्या किस तरह से देख रहे हैं आप? सर, जो भी उन्होंने कहा है वहाँ, राहुल गांधी कहे हो या खड़गे साहब कहे हो, वो सब 100% सही चल हो रहा है काम, ठीक है ना। और आज की जो ये रैली थी, ये गठबंधन की थी, और मेन मोटो ये है कि नरेंद्र मोदी को उतारना है इस बार गद्दी से। ठीक, कैसे उतारेंगी विपक्षी पार्टियां? एकजुट होकर उतारेंगी, वोट से उतारेंगी। वोट होंगी तो उतारेंगी। हाँ, ये सारी बात। ठीक है।
हम आगे आगे कोशिश करेंगे और लोगों से मिलने की, और जो नेता भी लोग हैं अगर नेता मिलेंगे तो